उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर सहारनपुर जिले में गंगा और यमुना की जलधारा के बीच स्थित है विश्वेश्वरी मां शाकुंभरी देवी का विशाल मंदिर। देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर की यात्रा करने और मां के दर्शन करने आते हैं। अगर हम बात करें मां शाकुंभरी के मंदिर की, तो देश में ऐसे कई बड़े मंदिर स्थित हैं। राजस्थान के सीकर जिले में मां शाकुंभरी का एक और प्राचीन मंदिर है और यहाँ की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। ये उदयपुर शेखावटी शहर के करीब स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मठ भी है। मंदिरों में नवरात्रों का त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजस्थान में सांभर झील के पास स्थित मां शाकुंभरी देवी का मंदिर भी एक बेहद ही लोकप्रिय धार्मिक स्थल है और इसकी उत्पत्ति लगभग 1300 या इससे भी ज़्यादा वक्त पहले की बताई जाती है। इस प्राचीन मंदिर की देवी पुंडीरों और चौहानों की कुल देवी हैं। राजस्थान में गोरिया के पास जीना मां मंदिर भी शाकुंभरी देवी से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी देवी को मां के रूप में पूजा जाता है। कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी में भी शाकुंभरी देवी का एक मंदिर है। इस वीडियो में हम आपको सहारनपुर के बेहट में स्थित शाकुंभरी देवी के मंदिर के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करते चले, अगर आप पहली बार ट्रैवल जुनून के चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। सबसे पहले हम जानेंगे सहारनपुर ज़िले के बारे में। साल 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। तब इस क्षेत्र की ज़्यादातर ज़मीनें जंगलों और दलदली इलाकों से भरी थी। धमोला और गंदा नाला नदियां बहा करती थी। साल 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान रहे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340 में शिवालिक राजाओं के विद्रोह को कुचलने के लिए उत्तरी दोआब में एक अभियान चलाया। इसी दौरान उन्हें पांवधोई नदी के किनारे पर एक सूफी संत की मौजूदगी का पता चला। सूफी संत के दर्शन के बाद उन्होंने आदेश दिया कि अब इस क्षेत्र का नाम सूफी संत शाह आरून चिश्ती के नाम पर जाना जाएगा। यही नाम आगे चलकर सहारनपुर हो गया। आगे चलकर भारत में मुगल दौर आया। मुगल काल में बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान सहारनपुर दिल्ली प्रांत के तहत एक प्रशासनिक इकाई बन गया। अकबर ने अग्रवाल जैन समाज से आने वाले शाह रणवीर सिंह को सहारनपुर की सामंती जागीर दी। रणवीर सिंह ने एक सैन्य छावनी की जगह पर ही आज के सहारनपुर शहर की नींव रखी थी। तब सहारनपुर एक 4 दीवारी वाला शहर हुआ करता था। इसके 4 दरवाजे थे: सराय गेट, माली गेट, बुरिया गेट और लखी गेट। शाह रणवीर सिंह के पुराने किले के खंडर अभी भी सहारनपुर के चौधरी यान इलाके में देखे जा सकते हैं। उन्होंने मोहल्ला टोली चौधरी यान में एक बड़ा जैन मंदिर भी बनवाया था। इसे अब दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के रूप में जाना जाता है। 1757 में मराठा सेना ने सहारनपुर पर कब्जा कर लिया। गनी बहादुर बंदा को यहाँ का पहला मराठा गवर्नर नियुक्त किया गया था। मराठा शासनकाल के दौरान सहारनपुर शहर में भूतेश्वर मंदिर और बाघेश्वर मंदिर बनाए गए। 1803 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में मराठों की हार के साथ ही सहारनपुर अंग्रेजों के शासन में चला गया था। लेकिन 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से काफ़ी क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। इस संग्राम के बाद मुगल शासन खत्म हुआ तो मुस्लिमों का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास देवबंद और अलीगढ़ के इर्द गिर्द घूमने लगा। सामाजिक और राजनीतिक कायाकल्प के लिए सुधारक शाह वली उल्लाह की विचारधारा के समर्थक मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद में एक विद्यालय की स्थापना की। इसे दारुल उलूम देवबंद के रूप में दुनिया में प्रसिद्धि मिली। आज यहाँ कहीं भी सहारनपुर का जिक्र होता है, वहाँ देवबंद की चर्चा ज़रूर होती है। आप देवबंद पर बनाए गए हमारे इस वीडियो को ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी को भी कवर किया है, जिसमें रामायण महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों को भी रखा हुआ है। अब बात करते हैं बेहट की। बेहट सहारनपुर जिले की नगर पंचायत है।
इस शहर के आसपास का क्षेत्र बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाला है। ये शहर पूर्वी यमुना नहर के तट पर सहारनपुर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर, दिल्ली से 190 किलोमीटर और हरिद्वार से 77 किलोमीटर दूर है। ये इलाका आम, अमरूद और फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पुरातत्व उत्खनन और सर्वेक्षणों से बेहट और उसके आसपास कई प्राचीन बस्तियों के अस्तित्व के सबूत मिले हैं। इन खुदाइयों के दौरान खोजी गई कलाकृतियों के आधार पर इस क्षेत्र में और इसके आसपास मानव निवास 2000 ईसा पूर्व का बताया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि नंद राजवंश के शासनकाल में बेहट वृहत वट के नाम से जाना जाता था। सहारनपुर के पास टोपरा खिद्राबाद से निकला अशोक स्तंभ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आए और इसे फिरोज शाह कोटला किले में लगाया गया। मायापुर और बेहट मौर्य राजवंश में प्रसिद्ध शहर थे। अब आते हैं माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 42 किलोमीटर दूर कस्बा बेहट में शाकुंभरी देवी का मंदिर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता के पावन मंदिर में माता शाकुंभरी देवी, भीमा देवी और भ्रामरी देवी प्रतिष्ठित हैं। कल कल बहती नदी की जलधारा, ऊंचे पहाड़ और जंगलों के बीच विराजती माँ शाकुंभरी। यहाँ की पहाड़ियों पर पंच महादेव व भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। इस पावन तीर्थ के आसपास गौतम ऋषि की गुफा, बाण गंगा व प्रेतशिला आदि पवित्र स्थल स्थापित हैं। यहाँ वर्ष में 3 मेले लगते हैं। शिवालिक घाटी में माता शाकुंभरी आदिशक्ति के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि सिद्ध पीठ पर शीश नवाने वाले भक्त सर्व सुख संपन्न हो जाते हैं। मंदिर के निकट क्षेत्र में बाबा भूरादेव, छिन्न मस्तिका मंदिर और रक्त दंतिका मंदिर है। मंदिर धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त व चाणक्य भी सेना के गठन के लिए यहाँ आए थे। इस मंदिर की तमाम व्यवस्थाएं जसमौर रियासत घराना करता है। इस घराने का संबंध कलिंग राज्य से बताया जाता है। इसके अनुसार माता शाकुंभरी उनकी कुल देवी हैं। मंदिर की व्यवस्था पहले राणा इंद्र सिंह व उसके बाद उनके पुत्र राणा कुलवीर सिंह तथा उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी रानी देवलता व पुत्र कुंवर आदित्य प्रताप राणा, कुंवर सानिध्य प्रताप राणा व कुंवर आतुल्य प्रताप राणा संभाल रहे हैं। राणा परिवार जसमौर का यहाँ जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मंदिर उन्हीं की संपत्ति है और इसके दान में आया पैसा भी जसमौर के राणा परिवार को ही जाता है। माता के दर्शन से पहले यहाँ मान्यता है कि भूरा देव के दर्शन करने पड़ते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक में शाकुंभरी देवी का वर्णन आता है। मंदिर तक का रास्ता बरसाती नदी के बीच में से है, जो सूखी पड़ी रहती है। आम दिनों में यहाँ पहाड़ से रिसकर आता पानी हल्के रूप में बहता रहता है, लेकिन बारिश के दिनों में नदी में उफान आ जाता है और तब मंदिर तक जाने के लिए ट्रॉलियों का सहारा लेना पड़ता है। मंदिर में पूरी रात दर्शन नहीं होते हैं। रात को दर्शन बंद हो जाते हैं और सुबह सवेरे से दोबारा खुल जाता है। रात को रुकने के लिए यहाँ 5-6 धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास में कई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। अगर कोई ज़्यादा दूर से आ रहा है तो सहारनपुर सिटी में ठहरने के लिए अच्छे होटल मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि सहारनपुर के बेहट के जसमौर में स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर कैसे पहुँचे। अगर आप शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो हम बता दें कि मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन सहारनपुर रेलवे स्टेशन, जो लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून जाली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो शाकुंभरी देवी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। जय मां शाकुंभरी देवी।